अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट जब नौशरवा फरा को आईना दिखाएगा और इसका झूठ उसके मुंह पे मारेगा, जिसके बाद फरा मुंह छुपा के पहले की तरह भाग जाने पे मजबूर होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि दुआ को फरा के बारे में खबरदार करने के बावजूद अम्मा साई को नौशरवा की फिक्र होगी और वो फरा की अपडेट्स लेने के लिए दुआ को फोन करेंगी और पूछेंगी कि हमारे समझाने के बाद क्या अब भी नौशरवा फरा से मिलता है। तो अम्मा साई की बात सुनकर दुआ खामोश हो जाएगी क्योंकि झूठ वो बोलना नहीं चाहेगी और सच बताकर वो अम्मा साई को परेशान नहीं करना चाहेगी, इसीलिए खामोश रहना ही बेहतर समझेगी। और अम्मा साई तो दुआ की खामोशी से ही खुद ही जान लेंगी कि नौशरवा और फरा की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इसीलिए तो वो दुआ से कहेंगी कि तुम्हारी खामोशी से मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारी बातों का और हमारे समझाने का नौशरवा पे कोई खास असर नहीं हुआ। तो दुआ जो खुद भी फरा की वजह से बहुत परेशान होती है, अम्मा साई की बातें सुनकर इसके दिल का खौफ इसकी जुबान पर आ जाएगा और वो कहेगी, मुझे तो लगता है अम्मा साई कि फरा नौशरवा के दिल से कभी नहीं उतर सकती। और जिस वक्त दुआ अम्मा साई से बातें कर रही होगी, नौशरवा पीछे खड़ा दुआ की बातें सुन लेगा तो उसको बहुत अफसोस होगा कि इसकी माँ और इसकी बीवी फरा की वजह से इतनी इनसिक्योर हो गई हैं कि इसके लाख इनकार के बावजूद कि फरा का अब इसकी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं, फरा की कोई गुंजाइश नहीं इसकी जिंदगी में, वो लोग इसकी बात पे यकीन करने के बजाय परेशान हैं। उसे इस बात पे भी बहुत अफसोस होगा कि इसके प्यारों की नज़र में फरा से इसकी इंसानी हमदर्दी की वजह से मिलने और उसकी मदद करने की वजह से इसकी ज़ात मशकूक होती जा रही है, इसलिए अब वो फरा नामी कांटे का मुस्तकिल बंदोबस्त करने का सोचेगा। और दूसरी तरफ जब सुंबुल की वजह से फिजा को कठेरे में खड़ा करके इसकी ज़ात पे, इसके किरदार पे उंगलियां उठाई जाती हैं, तो सुंबुल हिम्मत करके अपने वालिदैन को अपने और खिजर के ताल्लुक के बारे में सब सच बता देती है। अपनी बेटी के मुंह से सब सच जानने के बावजूद कौसर बेगम के इल्जामात और तोपों का रुख फिजा की तरफ ही होता है और वो फिजा पे ये इल्जाम लगाती है कि मेरी बेटी तो मासूम है। ये सब खुराफात फिजा ने इसके दिमाग में डाले हैं। जब से फिजा इस घर में आई है इसने सुंबुल को गुमराह किया है। तब सुंबुल एक बार फिर फिजा का दिफा करेगी और कहेगी कि भाभी पे बिला वजह के इल्जामात लगाने बंद कर दें क्योंकि मैं और खिजर पिछले 2 साल से राब्ते में हैं। सुंबुल की बात सुनकर जहां कौसर बेगम और फराज शर्मिंदगी से बगले झांकने लगेंगे, वहीं पे नजीर साहब भी एक फैसला करेंगे और कौसर बेगम और फराज के एतराज के बावजूद खिजर को घर बुलवाकर इससे बात करने का फैसला करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अपनी बेटी सुंबुल की शादी जबरदस्ती इसकी मर्जी के खिलाफ करे और इनकी बेटी सारी जिंदगी अपने बाप से बदगुमान रहे। इसीलिए वो खिजर को अपने घर बुलवाएंगे और इससे बात करेंगे। तो खिजर इनको अपनी मजबूरी बताएगा कि इसके कांधों पर इसकी 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी है, जब तक इनकी शादी नहीं होगी वो भी अपनी शादी नहीं कर सकेगा। तब नजीर साहब कहेंगे कि ना तो तुम हमारे घर रिश्ता लाने पे राजी हो और ना ही तुम्हें ये गवारा है कि हम सुंबुल का रिश्ता कहीं और कर दे। अब तुम ही बताओ कि इस मसले का क्या हल है। तो खिजर भी साफ गोई से काम लेते हुए कहेगा, अगर कोई हल होता तो मैं कभी भी पीछे ना हटता। तो नजीर साहब खिजर को पक्का करने के लिए कहेंगे कि अब जब तुम पीछे हट ही रहे हो तो फिर ठीक है, हम सुंबुल की शादी कहीं और कर देते हैं। और नजीर साहब की बात सुनकर जहाँ खिजर नजरें झुकाएगा, वहीं सुंबुल के दिल पे भी कयामत टूट पड़ेगी और इसका दिल टूटकर किरची किरची हो जाएगा। मगर अब वो अपने बाप से कोई शिकायत नहीं करेगी और ना ही उसको अपने बाप से कोई शिकायत होगी क्योंकि इसके बाप ने इसे पूरा मौका दिया और इसका साथ दिया। अब वो खामोशी से अपने बाप की मर्जी से फहद से शादी पे राजी हो जाएगी। और दूसरी तरफ नौशरवा के लिए भी अब अपनी साख बहाल करना जरूरी हो जाएगा, इसीलिए वो जाफर के जरिए फरा के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करेगा और फिर फरा को डिनर पे इनवाइट करेगा। फरा बहुत खुश होगी और खूब बंद संवर के नौशरवा से मिलने आएगी। उसे तो ये खुशफहमी होगी कि शायद नौशरवा जाल में फंस गया है और इसकी झूठी मोहब्बत में एक बार फिर से गिरफ्तार होकर वो इसे प्रपोज करने वाला है, इसीलिए तो नौशरवा ने इसे डिनर पे इनवाइट किया है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब नौशरवा फरा से कहेगा कि आज मैंने तुमको कुछ खास लोगों से मिलवाने वाला हूँ। नौशरवा की बात सुनकर फरा की उम्मीदों पे ओस पड़ जाएगी और उससे साथ में गुस्सा भी आएगा और नौशरवा से कहेगी कि लगता है तुमने अम्मा साई और बाबा साई को बुलवाया है मुझसे मिलवाने के लिए, लेकिन तुमको किसी को भी बुलवाने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि तुमने ये डिनर स्पेशली मेरे लिए अरेंज किया है। तो नौशरवा कहेगा, तुम ठीक समझी हो, ये डिनर स्पेशली है ही तुम्हारे लिए। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होंगे कि फरा का शोहर और उसकी बेटी वहां पहुंच जाएंगे। फरा जो नौशरवा को लुभाने रिझाने के लिए अदाएं दिखा रही होगी कि अचानक पीछे से इसकी बेटी आ जाएगी और इसके सामने आकर बड़े प्यार से फरा को पुकारेगी, मामा
मामा और अपनी बेटी और शोहर को यूं अचानक देखकर फरक तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी और इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अपना पोल इस तरह बीच चौराहे खुलने पे इसकी बोलती बंद हो जाएगी और नौशरवा फरा की इस घबराहट से बहुत महजूज होगा और उसे आईना दिखाने पे बहुत खुश भी होगा और फरा से कहेगा कि आज के बाद ना तो तुम मुझसे मिलने और फोन करने की कोशिश करना और ना ही मेरे आसपास कहीं दिखाई देना। फरा बात बनाने की कोशिश करेगी मगर नौशरवा फरा को इसकी औकात याद दिलवा कर बल्कि दिखा कर वहां से चला जाएगा और फरा अपना प्लान फेल हो जाने पे अपना सारा गुस्सा अपने शोहर और बेटी पे उतारेगी और इस तरह नौशरवा की जिंदगी से फरा का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ड्रामा शायकीन जो फरा की वजह से डिस्टर्ब थे, दुआ के साथ साथ अब इनको भी करार आ जाएगा और वो भी फरा के दाल फे एन हो जाने के बाद सुकून का सांस लेंगे। मगर फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नौशरवा को दुआ से और अम्मा साई से शिकायत होगी कि इन्होंने नौशरवा पे भरोसा नहीं किया बल्कि शक करके नौशरवा को अपनी ही नजरों में गिरा दिया। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।